वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है इंद्र एक राष्ट्राध्यक्ष रूप में। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अधिशानौ निजिघ्नते वज्रेण शतपर्वणा मंदानं इंद्रो अंधसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यर्चन्नं स्वराज्यम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मंदाना इंद्र, मंदाना कहते हैं प्रसन्न चित्त, आनंदित। इंद्र, इंद्रदेव सदैव प्रसन्न और आनंदित रहने वाले हैं। तो इस तरह से जो राष्ट्राध्यक्ष हो उसको भी कभी विरोधी शक्तियों को देख करके निराश नहीं होना चाहिए और खिन्न नहीं होना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। स्वराज्यम अनुवर्चन, स्वराज्यम माने अपना राज्य, अपना विस्तार। तो परमात्मा का तो सारा ब्रह्मांड ही राज्य है, लेकिन हम अगर राष्ट्राध्यक्ष के रूप में देखें तो उसका अपना जो राष्ट्र है वही उसका क्षेत्र है। श्रुति यानी वैदिक शब्दकोश में इंद्र को आत्मा भी कहा गया है। आत्मा व इंद्र, ऐसी स्थिति में शरीर भी आत्मा का राज्य है। तो बंधुओं, हमें समास शैली में कथित वेद मंत्रों का मर्म समझकर उसकी विस्तृत व्याख्या, लोकोपयोगी व्याख्या, आत्मोपयोगी व्याख्या करनी चाहिए। नहीं तो वही वृत्तासुर, वही इंद्र, वही वज्र, वही जल प्रवाह को प्रवाहित करना, वही पुनरुक्त सी बात आवेगी और मन कुछ भ्रमित सा होता रहेगा। तो देखिएगा, प्रत्येक मंत्र में कोई न कोई एक विशिष्ट बात अवश्य कही गई है जो कि एक नवीनता लाती है मंत्र में और एक क्षेत्र विशेष में सक्रियता लाने का संदेश देती है। तो इस दृष्टि से हम देखें और वेद के मर्म को समझें। तो इंद्र जो राष्ट्र का स्वामी है वह स्वराज्यम अनुवर्चन, अपने राज्य की समर्चना करता है। तो अनुवर्चन करते हुए, तो अपने राज्य की समर्चना करते हुए मतलब यह है कि राष्ट्राध्यक्ष है वो अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को, राष्ट्र से मतलब राष्ट्रवासियों का भी समावेश हो जाता है, उनकी समर्चना करे, उनको पूज्य माने, उनको इस दृष्टि से देखे कि ये तो हमारे लिए कुछ नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अहम भावना से ग्रस्त न हो। तो इसलिए
अपने अधिकार क्षेत्र की समर्चना करे, उसको पूज्य माने। और विरोधी बहुत होते हैं, ये तो हम लोग नित्य देखते अनुभव करते हैं। चाहे राष्ट्र हो, चाहे शरीर को अगर राष्ट्र माने तो उसमें भी तमाम विरोधी तत्व रहते हैं, रोग शोक दुर्भावनाएं आदि। तो इन सब रूप में हम देखें तो ऐसी स्थिति में विरोधियों का दलन और दमन भी आवश्यक है। तो इंद्र जो है वो स्वराज्यम समर्चन, अपने साम्राज्य विस्तार को समर्चित करता है, उसकी उपासना करता है, यानी उसको समादर देता है। और शतपर्वणा वज्रेण, और अपने शत माने 100, पर्व कहते हैं धारा, धार, नोक आदि। तो वह इंद्र जो है अपने 100 धारों वाले वज्र से शत्रु पर प्रहार करता है। तो इस प्रकार से राजा को भी सैकड़ों प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र रखने चाहिए, ताकि जो विरोधी शक्तियां हैं वो प्रबल होकर के संकट न उपस्थित कर सकें। तो शत पर्वणा वज्रेण, वो अपने 100 तीक्ष्ण धार वाले वज्र अस्त्र से वृत्त से घेरा डाले हुए शत्रु के, अथवा जो उसका प्रतिद्वंदी है शत्रु वृत्तासुर, उसके सानव, सानु कहते हैं, सानु शब्द चोटी के लिए आता है, सानु सप्तमी एक वचन है। तो उसके सानु पर, चोटी पर, यानी उसके शीर्ष प्रदेश पर अथवा ठुड्डी पर भी अर्थ लिया जा सकता है। माने सब मिलाकर सब शीर्ष प्रदेश ही है, ठुड्डी से लेकर के सिर तक। तो वह अपने विरोधी प्रतिद्वंदी वृत्तासुर की ठुड्डी पर प्रहार करता है, तो उसके शीर्ष प्रदेश पर प्रहार करता है। तो शीर्ष प्रदेश पर प्रहार करने से ही विनाश होगा। जब तक सिर नहीं कुचला जाता है तब तक फिर सर्प फिर जीवित हो सकता है। इसलिए जो राष्ट्राध्यक्ष है वह शत्रुओं के, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनके सिर पर प्रहार करना चाहिए, उनके विचारों को बदल देना चाहिए, अथवा उनको विनष्ट कर देना चाहिए कि वो फिर अंकुरित ना हो सकें। तो इंद्र ने क्या किया कि अपने तीक्ष्ण वज्र से अपने विरोधी वृत्तासुर पर प्रहार किया। और फिर क्या किया, सखेभ्य, अपने प्रजा जिनको वह अपना मित्र मानता है, सखेभ्य हमारे मित्र के लिए। तो मित्र कौन है? मित्र राजा की प्रजा है, अथवा जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे भी लिया जा सकता है। तो और यह भी संदेश होता है कि अपने राज्य की प्रजा को राजा जो है कोई अपना दास न समझे, उनसे मित्रवत व्यवहार करे। तो सखेभ्य अपने राज्य के नागरिकों के साथ वह मित्रवत व्यवहार करे, और जैसे मित्र के हित के लिए तत्पर रहता है वैसे वह भी तत्पर रहे। और अंधसः गातुम इच्छति, अंधसः कहते हैं अन्न। भारत कृषि प्रधान देश है और अन्न तो सभी देशों के लिए आवश्यक है। तो इसलिए अंधसः माने अन्न के, गातुम माने गमन मार्ग, अर्थात अन्न जिस रास्ते से आवे उस रास्ते को प्रशस्त करे। तो अन्न प्राप्त के मार्ग को इंद्र प्रशस्त करता है। तो आप यह सब तो पहले ही बताया जा चुका है कि वृत्तासुर जो है वो जलावरोधक शक्ति है, जीवन, जल जीवन को कहते हैं। वो धरती पर जीवन नहीं आने देता, उसको सूखा रहना चाहता है, रखना चाहता है, इसलिए इंद्र उस पर प्रहार करता है। ये बार बार कही गई। तो इस तरह से जो राष्ट्र की भूमि को शस्य श्यामला रखने में बाधक तत्व हों, अथवा जो राष्ट्र के समृद्धि के घातक हों, उन पर राजा को प्रहार करना चाहिए, जैसे इंद्र ने वृत्तासुर पर प्रहार किया था। तो इस प्रकार से आनंदित इंद्र ने स्वराज्य, अपने राष्ट्रभूमि की समर्चना करते हुए, उसकी पूजा करते हुए
उसको समादर देते हुए अपने सौधार वाले तीक्ष्ण वज्र से उसके शीर्ष प्रदेश पर, ठुड्डी प्रदेश पर, कपोल प्रदेश पर प्रहार किया ताकि उसका पूर्ण विनाश हो सके, वो फिर आगे न उठ सके। और जो मित्र वर्ग है, चाहे वह उसके मित्र राष्ट्र हों, चाहे मित्रवत व्यवहार किए जाने के योग्य प्रजा हो, उसके हित के लिए वह अन्न माने खाद्यान्न का पर्याप्त प्रबंध करे और उसके लिए पथ प्रशस्त करे। तो यह आशय हुआ कि राजा को क्या करना चाहिए। राजा को अस्त्र शस्त्र से पुष्ट होना चाहिए, जो विरोधी तत्व हों उसका विनाश करना चाहिए और प्रजा को मित्रवत मानना चाहिए, उसके धन धान्य खाद्यान्न का पर्याप्त प्रबंध करना चाहिए और जो विरोधी हैं उनके शीर्ष प्रदेश पर प्रहार करना चाहिए ताकि वे राष्ट्र के प्रजागण के लिए एक बाधा न खड़ी कर सकें। तो इसका हम अब पद रूपांतरण देखें। देवराज इंद्र में है राजा के समस्त गुण, देवराज इंद्र में है राजा के समस्त गुण, शत्रुओं से जनता का करता उद्धार है। राष्ट्र उपकार करता भली प्रकार इंद्र, पूर्ण युद्धोत्साह और आनंद अपार है। शत्रधार धारी तीक्ष्ण वज्र बाहुओं में धार, दुष्ट शत्रु वृत्त पर करता प्रहार है। मित्र वर्ग हेतु प्रजा वत्सल दयालु इंद्र, अन्न प्राप्ति पंथ खोजता सदा उदार है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता है इंद्र और शीर्षक है कूटनीतिज्ञ इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। इंद्र तुभ्यमिदद्र्योनुत्तम वज्रेण वीर्यं यद्धत्यं मायिनं मृगं तमुत्तम माययावधीरर्चन्नं स्वराज्यम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अद्रवः, अद्र कहते हैं पर्वत को, और अद्रवः माने पर्वत वाला अथवा पर्वत निवासी। तो इंद्र का पर्वत निवासी रूप तो नहीं प्रख्यात है, तो हम लक्षणावृत्ति से, लक्षणाशक्ति से काव्य की अद्र का अर्थ ले सकते हैं कि पहाड़ के तुल्य अत्यधिक सुदृढ़ किले में रहने वाला वज्रधारी इंद्र। वज्रन इंद्र, वज्र न होता तो हम अद्र का अर्थ जो थे वज्र भी ले सकते थे, लेकिन वज्रन है तो हे वज्रधारी, पर्वत की भांति सुदृढ़ किले में निवास करने वाले। तो इंद्र के बहाने ऋषि उपदेश दे रहा है, संदेश दे रहा है कि राजा को सुदृढ़ और विराट किले में रहना चाहिए सुरक्षार्थ। और वो परब्रह्म की कौन सुरक्षा कर सकता है, वो तो स्वयं रक्षित है। तो संदेश होता है। तो ऋषि संदेश दे रहा है कि राजा को सुदृढ़ किले में रहना चाहिए। अथवा यदि हम आत्मा को इंद्र मान लें, जैसा कोश में अर्थ बताया गया है, तो
एक सुदृढ़ शरीर में उसे निवास करना चाहिए। यानी शरीर जब धर्मार्थ का मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, जब शरीर सुदृढ़ रहेगा तभी तो विजय प्राप्त होगी, चारों ओर सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। तो अद्रिवः वज्रन इंद्र, हे पर्वतवासी अथवा दृढ़ किले में अथवा सुदृढ़ शरीर में रहने वाले आत्मा रूप में इंद्र अथवा राजा रूप में इंद्र आदि आदि, तुभ्यम वीर्यम अनुत्तमम, तुम्हारा जो पराक्रम है वो अत्युत्तम है, अत्युत्कृष्ट है। यत त्वम, जिससे तुमने स्वराज्यम अनुवर्चन, अपने साम्राज्य के विस्तार की सेवा की, अर्चना की, यानी जहाँ तुम्हारा प्रसार है उसको तुमने पूज्य बना दिया, उसको तुमने समृद्ध बना दिया। तो इस प्रकार से तुम्हारी महत्ता प्रकट हुई है। तो तम त्वा माइनम मृगम, और तुम्हारा एक अत्यंत कूटनीतिज्ञ रूप भी है कि तुमने माइनम मृगम, मायावी मृग वृत्तासुर को, माया मृग, मृग तृष्णा आदि तमाम बातें हैं, तो तुमने माइनम मृगम में विशेषण आया है वृत्तासुर के लिए, इंद्र के संदर्भ में। तो वृत्तासुर का संबंध बादलों से भी है। तो बादल भी मायावी होते हैं, कभी हिरण का रूप, कभी किसी तरह के रूप, कभी यहाँ कभी प्रकट हुए, कभी छिप गए, कभी प्रबल हो गए। तो माइनम मृगम, तो वृत्तासुर अथवा बादल जो तरह तरह के रूप धारण करते रहते हैं, यानी विरोधी, राष्ट्र के विरोधी जो तरह तरह के रूप धारण करते हैं, तरह तरह से अपने को प्रदर्शित करके, छल करके एक राजा को प्रवंचित करना चाहते हैं, उसको ठगना चाहते हैं, उसको धोखा देना चाहते हैं। तो ऐसे विरोधी वृत्तासुर को अथवा जो भी विरोधी शत्रु हो, उनको माया माने माया द्वारा ही, छल कपट द्वारा ही, अवधि माने मारना चाहिए। तुमने मारा है, तो तुमने छल कपट करने वाले शत्रु वृत्तासुर को उसी की भाषा में, उसी के रूप में छल पूर्वक, माया पूर्वक, कूटनीति पूर्वक अवधि माने मारा है। तो संदेश इससे क्या है कि राजा को बिल्कुल युधिष्ठिर बनकर नहीं रहना चाहिए। युधिष्ठिर बनकर रहने पर तो काम बिगड़ जाएगा। अगर शत्रु कपटी है तो उसे उसके कपट आचरण से ही हराना चाहिए। ऐसा न होने पर राष्ट्र पर संकट आ सकता है। तो जैसे उदाहरण के लिए आप इतिहास को देखें तो पृथ्वीराज की उदारता ने उसको तो नष्ट ही किया, साथ साथ एक राष्ट्र को संकट में डाल दिया। मोहम्मद गौरी को पहले उसने परास्त किया था और अपने अधिकार में कर लिया था। उसने क्षमा मांग लिया, हाथ पैर जोड़ करके, जाओ तुम, क्षमा किया तुमको। परिणाम क्या हुआ? दोबारा उसने आक्रमण करके छलपूर्वक पृथ्वीराज का उसको पराजित करके अपने बंधन में, अधिकार में कर लिया और फिर बाद में बड़ी दुर्दशा की और उसके साथ साथ राष्ट्र परतंत्रता के पास में बन गया। तो संदेश ये है कि यदि शत्रु मायावी हो, छल कपट करने वाला हो, तो राजा को भी छल कपट से उसको वश में करना चाहिए, जैसे कि इंद्र ने किया। उसका जो विरोधी वृत्तासुर था वो मायावी था, तो इंद्र ने भी माया का प्रयोग करके, कूटनीति का प्रयोग करके उसको पराजित किया। तो इस प्रकार से ये संदेश दिया गया है कि जैसे इंद्र ने
मायावी, रूप बदलने वाले, कभी कुछ रूप में अपने को दिखाने वाले को पराजित किया और मायापूर्वक पराजित किया, उसी की भाषा में उसको पराजित किया। वैसे राजा को भी करना चाहिए। यदि शत्रु मायावी है, छल कपट करने वाला है, तो उसको भी मायावी बनना चाहिए। तो हे दृढ़ दुर्ग निवासी अथवा पर्वतवासी इंद्र, तुम्हारा पराक्रम अत्युत्कृष्ट है। तुमने स्वराज्य की सुरक्षा की और उसकी समर्चना की, उसको समादर दिया, और तुमने एक योग्य कूटनीतिज्ञ राजा की भांति अपना आचरण दिखाया और अपने विरोधी जो वृत्तासुर था उसको उसी की भाषा में छल छद्म पूर्वक पराजित किया। यह तुम्हारी शासन कुशलता है, नृपति के रूप में शासन की पटुता है। तो इसका छंदोबद्ध रूप देखें। पर्वत पर्वत निवासी इंद्र बड़े बलवान तुम, परम प्रचंड तेरा पौरुष महान है। राष्ट्र की समर्चना में कटिबद्ध रहते हो, जिससे कि होता रहे राष्ट्र का कल्याण है। खल के समक्ष खलता ही दिखलाते तुम, खल के समक्ष खलता ही दिखलाते तुम। व्यवहार दुष्टों से तो दुष्ट के समान है। वृत्त कपटी को मारे, कपट का फंदा फेंक। राष्ट्रहित तेरे लिए सबसे प्रधान है, राष्ट्रहित तेरे लिए सबसे प्रधान है। ओम। वीर प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है प्रचंड पराक्रमी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। वज्रासो अस्थिरन्नवति नाव्या अनु महत्त इंद्र वीर्यम् बाहोस्ते बलम् हितमर्चन्नूनुं स्वराज्यम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे इंद्र देवता, इंद्र माने स्वामी, शासक। इंद्र देवता ते वज्रासा, तुम वज्रधारी हो और तुम्हारे वज्र के वृत्त में, घेरे में शत्रु पड़ा रहता है और उस घेरे से बाहर नहीं जा सकता है। न नवति नाव्या, नवतिम नाव्या। नवति कहते हैं 90 को, और नाव्या माने जो नावों से पार किया जा सके, यानी वह जलस्थल जो इतना दुर्गम हो, इतना विस्तृत हो कि उस तक पहुँचने में और खोजे करके शत्रु को मारने में 90 नावों की आवश्यकता पड़ जाए। मतलब 90 से हम केवल 89 के बाद आने वाले 90 ही नहीं, बल्कि अधिक का भी अर्थ ले सकते हैं। तो शत्रु जो कि इतना प्रबल और मायावी है, और वो
जल राशि पर, समुद्रादि पर कब्जा किए हुए है कि उसके खोजने में 90 नावों की आवश्यकता पड़ जाती है, यानी वो बहुत गूढ़ है। तो हे इंद्र, तुमने ऐसे शत्रुओं को अपने वज्र के वृत्त में घेरे में लिया। और ते वीर्यम महत्, तुम्हारा पराक्रम महान है, बहुत विस्तृत है, प्रबल है। ते बाहो, तुम्हारी भुजाओं का या तुम्हारी भुजाओं में बलम हितम, बहुत अधिक बल, हितम माने निहित है, यानी तुम्हारी भुजाएं अत्यंत बलशाली हैं और उनके बल पर तुमने स्वराज्यम अनुवर्चन, अपने स्वराज्य की, अपने साम्राज्य की, अपने राष्ट्रभूमि की रक्षा की और उसको पूज्य बनाया। तो सामान्य संदेश, सामान्य बात तो यह है कि इंद्र परम पराक्रमशाली है। उसके शत्रु चाहे जितने विस्तार में हो, चाहे जितने गूढ़ स्थान में छिपे हों, समुद्राज में ही क्यों न छिपे हों, जिसके कि खोजने में 90 नाव यानी अत्यधिक तमाम नावों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन तुम इतने प्रबल हो, तुम्हारी बाहों में इतना बल है कि तुमसे शत्रु बच नहीं सकते हैं और तुम उनको हरा करके ही दम लेते हो और राष्ट्र भूमि को सुरक्षित करके उसको पूजनीय बनाते हो। तो यह तो इंद्र के कृत्य हैं, लेकिन संदेश इसमें क्या है कि जो सम्राट हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, उसको इतना सबल होना चाहिए कि शत्रु चाहे कितने गंभीर, कितने व्यापक जलस्थल में ही क्यों न छिपा हो, अपनी माया फैलाए हो, अपनी शक्ति का प्रसार किए हो और घात में लगा हो, तो राजा को चाहिए उसको खोज ले और खोज करके अपने भुजबल से, अपने सैन्य बल से उसको परास्त कर धरती को, अपने साम्राज्य को शत्रुहीन करे। ये उसका कर्तव्य है, तभी वो राष्ट्र में पूज्य बन पावेगा और तभी उसके द्वारा रक्षित भूमि पूजनीय भूमि मानी जाएगी। तो यह इसका संदेश है। तो अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। इंद्रदेव तेरा बल विक्रम महान, और तेरे वज्र वृत्त का न कहीं अवसान है, तेरे वज्र वृत्त का न कहीं अवसान है। 90 नावों द्वारा पार होने वाले जल मध्य, शत्रु छिपे मारना असंभव समान है। अनुमान तेरे बल विक्रम का कौन करे, भुज दंड तेरा है प्रचंड बल खान है। राष्ट्र की समर्चना में मारे अरे वृंद सारे, देश हित तेरे लिए सबसे प्रधान है, देश हित तेरे लिए सबसे प्रधान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र जो है वह पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक अथवा वर्ण विषय होगा जनता संगठित होकर सशक्त साम्राज्य का संरक्षण करने वाले सम्राट की वंदना करे और सम्राट इंद्र है, इस रूप में उसको देखें। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। ओम सहस्रम शाकमर्चत परिष्टोभत विंशतिः शतेन मन्वनो न वृन्द्राय ब्रह्मोद्यत मर्चन्ननु
स्वराज्यम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सहस्रम साकम अर्चत। हे प्रजाजनों, हे उपासकों, सहस्रम साकम समर्चत, यानी तुम लोग सहस्रों की संख्या में एक साथ इंद्र की समर्चना करो, उपासना करो। विंशति ही पर अस्तोमत, और न हो तो विंशति माने 20 लोग ही चारों ओर से बैठ करके अस्तोमत माने उसके स्तोत्रों का गायन करो। और शता एनम अनोनुवः, शता माने सैकड़ों, मिल करके निरंतर एनम इंद्रम, इस इंद्र विषयक मंत्रों का पाठ करो और उसकी प्रार्थना करो। इंद्राय ब्रह्म, इंद्राय माने इंद्र के लिए, ब्रह्म माने वेद मंत्र का उच्चारण करो। और इस प्रकार से तुम भी स्वराज्यम अनुवर्चन, अपने राष्ट्र की, अपने स्वराज की समर्चना करते हुए इंद्र की उपासना करो। इसमें प्रजा के कर्तव्य पर भी प्रकाश डाला गया है। राजा का तो कर्तव्य ही है कि वो राष्ट्र को शक्तिशाली बनावे, शत्रुओं से रक्षित रखे। शत्रु कहीं भी छिपे हों, कैसे भी दुर्गम स्थान पर क्यों न हो, उनको मार गिरावे, धरती को, राष्ट्र को शत्रु शून्य करे। लेकिन प्रजा का भी कर्तव्य है। प्रजा का कर्तव्य क्या है कि वो हो सैकड़ों की संख्या में, सहस्रों की संख्या में, ना हो तो 20 ही के संख्या में, मतलब मिल करके राजा के मनोबल को बढ़ावे, उसको तोड़े नहीं। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रजा में कैसा भी राजा क्यों न हो, कुछ विरोधी मिल ही जाते हैं। उदाहरण के लिए राम राज्य में, राम राज्य तो आदर्श रहा है और युगों तक आदर्श रहेगा, लेकिन वहाँ भी राम के विरोधी मिल गए। धोबी वाला प्रसंग प्रसिद्ध है। उसने अपने पत्नी को कहा कि हम राम नहीं है जो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। ये तो सब आप सब जानते हैं कि एक धोबी था, उसकी पत्नी किसी कारणवश कहीं रुक गई, नहीं आ सकी, धोबी बिगड़ गया। अयोध्या की ही बात है। तो अयोध्या शापित भी जैसे हो गई तब से कि हम राम नहीं है जो महीनों तक रहती हुई दूसरे की नगरी में अपनी पत्नी को फिर स्वीकार कर लें, हम तुम्हें निकाल के छोड़ेंगे। तो आदि आदि बातें। फिर इसकी बड़ी चर्चा होने लगी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है कि जिस चौराहे पर देखो उस चौराहे पर यही प्रपंच हो रहा है। गुप्तचरों ने बताया तो राम ने जैसा किया वैसा आप सबको विदित है। तो कहने की यह मतलब है कि प्रायः प्रजा अपने कर्तव्य को भूल जाती है। तो राजा यदि कर्तव्यनिष्ठ है तो प्रजा को भी उसके कार्य में उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रोत्साहित करने का मतलब उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसके नैतिक बल को, मनोबल को बढ़ाना चाहिए। यह संदेश दिया गया है। तो हे मनुष्यों, तुम सहस्रों की संख्या में मिलकर एक साथ उस सम्राट इंद्र की प्रार्थना करो, सैकड़ों मिलकर निरंतर उपासना करो। यदि संख्या अधिक न हो तो 20 ही की संख्या में संगठित होकर के उस प्रभु का, उस सम्राट का निरंतर गुणगान करो। संख्या को देख सत्कार्य समाराधन बंद न हो, यह संदेश छिपा है। यह स्तोत्र इंद्र के हेतु है। हे इंद्र, इसे सुनो और राष्ट्र की सुरक्षा और समर्चना में सदा समुद्रित रहो। राष्ट्र ही सबका आधार है, प्रजा को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए। ये सब संदेश है। पद्य रूपांतरण देखें।
मनुजों निवेदन है संगठित होके रहो, प्रभु को न भूलो मिल प्रार्थना करो सभी, सैकड़ों सहस्रों साथ साथ पूजा पाठ करो, संख्या न्यूनता विलोक धैर्य ना तजो कभी, संगठित 20 तो भी प्रार्थना करो सहर्ष, प्रेरक है प्रार्थना तैयार जो हुई अभी, राष्ट्र की समर्चना में सुनो प्रार्थनाएं इंद्र, राष्ट्रहित करो नाथ सार्थक सभी तभी। ओम।